आज का जो वीलॉग है ये मेरे बिलखुसूस फौजी भाइयों के लिए है। मेरा जो मेन ऑडियंस है वो आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी के जवान हैं, हमेशा से, आज से नहीं। जब से मैं सोशल मीडिया के ऊपर रजीम चेंज ऑपरेशन से तकरीबन साल 1.5 साल पहले से मैंने आना शुरू किया बहैसियत स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी या कॉलमिस्ट द नेशन के मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर आना शुरू किया, लिखना शुरू किया इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में। उस वक्त से मेरा जो मेन ऑडियंस है वो पाक अफवाज के अफसरान और जवान है, और यही सबसे ज्यादा तकलीफ है इस वक्त जो आसिम मुनीर फैक्शन है फौज का उसको। और इसलिए जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, कभी मुझे बैन कराना चाहते हैं, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन मेरे खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन वीडियो आगे चलने से पहले मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि मैं जरा आहिस्ता गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि मैं एक कैफे में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे लोग भरे हुए हैं, चारों तरफ बहुत से लोग हैं। तो वो अगर मैं बहुत धाड़ धाड़ के बात करूंगा तो जाहिर बात है अच्छे मैनरिज्म ये नहीं कहलाते। और आई एम श्योर कि जो है वो ये मैनरिज्म का जहां तक ताल्लुक है तो जो कस्टम्स ऑफ सर्विस जिन जिन अफसरान ने, हर अफसर ने पढ़ी होती है, उनको अच्छे तरीके से पता है कि कस्टम्स ऑफ सर्विस के मुताबिक जो है ये चीज ठीक नहीं है। जो पहला टॉपिक जिस पे मैंने बात करनी है वो हमेशा से जो होता चला आया है, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की गोदी में जनरल अयूब खान ने जाके बैठाया था और आज दिन तक बैठा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तानी कौम जाके या पाकिस्तानी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जाके बैठी है। लियाकत अली खान को जो है कत्ल करवा दिया गया, उसके कातिल को स्टेट गेस्ट के तौर पर रखा गया, उसके कातिल की फैमिली को जो है, लियाकत अली खान के कातिल की फैमिली को बेतहाशा एजाजात से नवाजा गया। और ये कहानी जानी मानी है, उसके ऊपर अभी हम नहीं जाते। लेकिन ये तल्लुक इतना पुराना है, सीटों और सेंटों का तल्लुक उतना पुराना है, और उसके बाद से जो भी आपका जनरल बनता है उस वो अपने तल्लुकात, जाती तल्लुकात इस्तवार करके रखता है अमेरिका की फौज के अंदर, ताकि वहां से उसको पुश यूएस डीप स्टेट की तरफ से मिल सके। वहां पे उनको सपोर्ट चाहिए होती है। चीफ बनने के लिए भी हर लेफ्टिनेंट जनरल आपका तलक रखता है, जिसके अच्छे तलक होते हैं वो कामयाब होता है। चीफ बनने के बाद आगे पाकिस्तान के ऊपर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए भी अच्छे तलकात उनको चाहिए। बाजवे के शायद इतने अच्छे तलकात नहीं थे जितने अच्छे तलकात जो है इस आसम मुनीर के हैं। वहां पे आपका जो पाकिस्तान है उसको यूएस सेंट्रल कमांड देखती है, सेंटकॉम देखती है। यूएस सेंटकॉम के जो कमांडर हैं जनरल माइकल एरिक कोरेला, उसके साथ बड़े पुराने तलकात हैं आसिम मुनीर के, ये कहा जाता है मिलिट्री ग्रेप वाइन के अंदर। तो इन तलकात को जिस तरह पाकिस्तान फौज है पर्सनालिटी ओरिएंटेड पॉलिसीज बनती हैं, पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी और पर्सनालिटी ओरिएंटेड पॉलिसीज हर जगह के ऊपर बनती हैं। यूएस में शायद इतनी ज्यादा ना हो क्योंकि उनकी हिस्ट्री जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन बहरहाल सेंटकॉम के कमांडर की बड़ी हैवी से है। और ये भी कहा जाता है कि इमरान खान के जो रजीम चेंज ऑपरेशन यूएस डिजायर के ऊपर डोनाल्ड लू के कहने के ऊपर जो बाजवे ने किया था, उसके बाद इमरान खान साहब ने रिप्रोचमेंट की कोशिशें की, लेकिन उनको ब्लॉक करने में यूएस सेंट्रल कमांड का एक कलीदी किरदार था, ये इल्जाम लगाया जाता है। ये चंद जो है वेबसाइट्स के ऊपर भी इल्जाम लगाया गया, चंद न्यूज रिपोर्ट के ऊपर भी इल्जाम लगाया गया। और मेरे जराए ने भी ये दावा किया, इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो पाकिस्तान की है उन्होंने भी दावा किया कि क्योंकि जनरल कुरेला, माइकल एरिक कुरेला और आसिम मुनीर के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। और उसका सबूत ये इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यूएस सेंटकॉम का ये जो आपको बकायदा तौर के ऊपर फेसबुक पेज के ऊपर उनका वेरीफाइड जो अपना फेसबुक पेज है उस पे जुलाई 25 का है जी, रीड आउट जनरल कुरेला विजिट्स पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, जुलाई 25 2023, रिलीज नंबर ब्ला 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 फॉर अ मिजेट रिलीज। ऑलराइट, टैंपा फ्लोरिडा, ये टैंपा वाले जो हैं ये सेंट्रल कमांड बेस्ड है टैंपा में। From 23 to 25th July, General Michael Arak Corella, U.S. CENTCOM commander, visited Pakistan to meet the senior military leaders, gain a better understanding of the security situation, and strengthen the military-to-military relationship between यूएस सेंटकॉम एंड पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। नीचे तस्वीर देखें जनरल कुरेला की है, ये जनरल कुरेला है जिनकी तस्वीर दी गई है, और साथ जोड़ के जो है आसिम मुनीर जो हमारा ये बेगैरत जर्नैल है जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर काबिज है और पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी को तबाह बर्बाद करना चाहता है,
हुआ क्या होगा, फौजी अच्छे तरीके से जानते हैं, जनरल कुरेला से इसकी पुरानी यारी दोस्ती है, ठीक है। इसने उसको कहा होगा जी मैंने मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए भाई, तुम आ जाओ, ये देखें यहाँ पे किस तरह हो इतनी गौर से उनको जो है वो दी जा रही है। हमारे जानने वाले दोनों अफसरान जो हैं करीबी, वो जनरल कुरेला को ब्रीफिंग दे रही हैं, जिस तरह आपको पता ही है, अगली कहानी मैं क्या करूं, अच्छी बात लगती नहीं है सीनियर ऑफिसर्स ने, लेकिन ये बिल्कुल ये कहानी इसी तरह चल रही है। अब आगे जाके क्या होता है यूएस सेंटकॉम में, इसके बाद अगर फौरी तौर के ऊपर आप इन्हीं के पेज के ऊपर देखें तो यूएस सेंटकॉम आपको जो है वो बता रहा है कि आप ये देखें, मैं इनका पेज आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें 22 घंटे पहले इनकी पोस्ट है, 22 घंटे पहले ये आपको बताते हैं जनाब ये इन्होंने पोस्ट की है। यूएस आर्मी सेंट्रल आपको बता रहा है कि जी personnel from US Army and Pakistan military are participating in bilateral exercise Inspired Gambit. Inspired Gambit इसका नाम है, from August 2 to August 12 at McIntyre Joint National Guard Base। ये पाकिस्तानी जो अफसरान हैं ये वहाँ पे जो खुशगपियों में मसरूफ हैं, ये वहाँ पे गए, अमेरिका गए हुए हैं, ये आपको उनकी तस्वीर नजर आ रही है, ये पाकिस्तानी अफसरान आपको नजर आ रहे हैं, इंतहाई खुश हैं, हमारे जानने वाले इसके अंदर मौजूद हैं, उनका नाम लेके उनको मुसीबत में मैं नहीं डालना चाहता, लेकिन ये आपके सामने यहाँ पे नजर आ रही हैं आपको तस्वीरें सारी की सारी, ये वहां पे गए हुए हैं, सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है प्यार मोहब्बत का। मैंने इसके ऊपर एक ट्वीट की है, ये देखिए आप कितने कॉर्डियल रिलेशनशिप आपको नजर आ रहे हैं, खूबसूरत तरीके से आपके एसएसजी वाले कमांडो जो हैं वो हंस हंस के जो है बातचीत कर रहे हैं अमेरिका के साथ, वहां पे बहुत खुश रहते हैं हमारे। आपको पता है ना अमेरिका जाके बहुत सी वजूहत हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जाके, चाइना में इतने शायद खुश ना होते हो, लेकिन वहां से फिर इतना खुल के तस्वीरें नहीं आती, शायद फ्री प्रेस नहीं है, लेकिन यहाँ से बहरहाल ये फ्री प्रेस है, यहाँ पे तस्वीरें सारी की सारी बाहर निकल के आ जाती हैं। मैं आपको एक बड़ी इसके अंदर जो चीज है वो मजीद ये भी दिखाना चाहूंगा कि मैंने इसके ऊपर क्या कमेंट लिखा है आपको, वो बहरहाल मैं बताना चाहूंगा और फिर समझाना चाहूंगा, दो तीन चीजें बहुत जरूरी है। आप ये देखिए, मैंने इस वक्त आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर जो कमेंट किया है वो ये है कि इसमें इन्होंने उर्दू में भी यूएस सेंटकॉम ने लिखा है, यूएस सेंट्रल कमांड की जो अपना उर्दू का पेज भी है, उन्होंने उसमें लिखा है कि अमेरिका और पाकिस्तान की बर्री अफवाज ने पाकिस्तान में मुश्तरका दो तरफा मशक शुरू कर दी है। अब ये एक पाकिस्तान में नहीं है, ये है अमेरिका में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिका पाकिस्तान ने पाकिस्तान में मुश्तरका दो तरफा मशक शुरू कर दी है। अगर पाकिस्तान में कोई गया है तो यहाँ पे तस्वीरें अमेरिका की लगी हुई हैं, और ये बात इनकी इंग्लिश का न्यूज़पेपर जो इंग्लिश है, इंग्लिश में जो इनका पेज है वो वाजे तौर के ऊपर उनको बता रहा है। इंग्लिश का पेज मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये सेम तस्वीरें अभी आप देखें ना, डिसेप्शन की कोई, मुझे नहीं पता ये इनको किसने ये मशवरा दिया है, यूएस सेंटकॉम उर्दू कौन डफर चला रहा है, क्योंकि ये तो यहाँ पे वाजे तौर के ऊपर जो तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई हैं उसके साथ उन्होंने बताया है कि जनाब सेम तस्वीरों में ये 2 से 12 मैकेंटायर जॉइंट नेशनल गार्ड बेस जो है उसमें ये जो थर्ड सिक्योरिटी फोर्स असिस्टेंट ब्रिगेड लेड बायलैटरल पार्टनरशिप एक्सरसाइज हेल्ड विद पाकिस्तान मिलिट्री दैट फोकसेस ऑन क्राइसिस एंड नेचुरल डिजास्टर रिस्पांस ट्रेनिंग पार्टनरशिप। अभी आप मुझे बताएं, फेसबुक हैज कंफर्म दिस प्रोफाइल एज ऑथेंटिक। यूएस आर्मी सेंट्रल आपको बता रहा है कि नहीं यार तुसी पाकिस्तानी आए हुए हो अमेरिका, ठीक है, साड़ी गोदी चाह के बैठे हुए हो, मतलब कोई थोड़ा बहुत तो मतलब बंदे को थोड़ा बहुत होना चाहिए ना अपनी ये मेरे ख्याल में सेंटकॉम में भी तो यार पाकिस्तानी ऑफिसर वहां पे आपको ये बता दूं कि बकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तानी ऑफिसर जो है, पाकिस्तानी स्टाफ यूएस सेंटकॉम में होता है, वहां पे बैठा होता है। मुझे लगता है उर्दू उन्हीं को दे दिया है, और उससे कोई पूछे, उस दफर से, उस उल्लू के पट्टे से कोई पूछे कि यार यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट कि अमेरिका आए हुए हैं और तुम उर्दू के अंदर जाके कह रहे हो। अब ये देखिए आप उर्दू के अंदर इन्होंने क्या लिखा है जी कि अमेरिका और पाकिस्तान की बड़ी अफवाज ने पाकिस्तान में दो तरफा मशक शुरू कर दी। तो भाई वो अमेरिका गए हैं, वहां पे बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा हुआ है। अब ये क्या गेम कर रहे हैं, ये एक अलग बात है। दूसरी तरफ कुरेला और चाचू विस्की दी मोहब्बतां सच्चियां, ये इसका बैकग्राउंड था जो मैंने आपको समझाया है। ये मेरा जो कमेंट है कि कुरेला जनरल माइकल एरिक कुरेला के क्योंकि जो तल्लुकात हैं, करीबी तल्लुकात 25 जुलाई को जिसकी वजह से उन्होंने विजिट भी किया, वो चाचू विस्की जो आपका आर्मी चीफ है आसम मुनीर, उसके साथ मोहब्बतां सच्चियां। तो ये मुदज्जर झैल तस्वीर में बहरान और कुदरती आफात से शायर की मुराद पाकिस्तानी कौम तो नहीं, मैंने सवाल ये पूछा है कि उनको निपटने के लिए। एक तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा जो तजाद है वो ये है कि यहाँ पे आप उर्दू में क्यों कह रहे हो,
आप क्या बताना चाहते हो, क्या फुद्दू लगाना चाहते हो कि उर्दू में आप कह रहे हो कि जी ये लोग जो है पाकिस्तान आए हुए हैं, वेयर इज ग्राउंड फैक्ट ये है। और फैक्ट भी यूएस, आप देखो कि मैं अपने पास से तो नहीं बता रहा ना, ये देखें आपकी ये सेम तस्वीरें लगी हुई हैं और उस पे बड़ा क्लियर कट यूएस सेंट्रल कमांड ने लिखा हुआ है कि भाई ये बायलैटरल एक्सरसाइज इंस्पायर्ड गैम्बिट जो है वो 2 से 12 अगस्त में मैकेंटायर जॉइंट नेशनल गार्ड बेस में हो रही है, अमेरिका में हो रही है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि और पाकिस्तानी जो वफद है उधर गया हुआ है। अब ये क्या यार, ये इस तरह की दो नंबरियां जो हैं और ऊपर से ऑप्टिक्स जो है, तो अमेरिका ने, आप उसको क्या समझोगे? ऑप्टिक्स तो सारी की सारी ये है ना, इसने कहा होगा जी इमरान खान को जातियात के ऊपर उतरा हुआ है आपका ये जो आपने चीफ लगा दिया ओटीएस का, जातियात के ऊपर ये जो उतर के काम कर रहा है वो इंतहाई घटिया किस्म के काम कर रहा है जातियात के ऊपर उतर के। ठीक है, और बेसिकली बेसिकली करप्ट है बंदा। क्यों करप्ट है? क्योंकि सिस्टम आपका करप्ट है यार। सिस्टम किस तरह करप्ट है? देखो एक चीज मैंने साबित आपको कर दी है इस वक्त, और आप अच्छे तरीके से जानते हो कि कमांडर की मर्जी चलती है। डू और डाई, नेवर आस्क व्हाई। कमांडर ने जो कह दिया वही होगा। ठीक है, यही बात है, यही सच है। कमांडर ने कहा रात को, कहा सुबह है तो सुबह है। जो नहीं कहेगा ऑफिसर, उसकी नौकरी फारग है। ठीक है, उसका कैरियर साइकिल का उसको मिलेगा, उसको टोनी अफसर नहीं बन सकता किसी भी सूरत। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से पता है ये साइकी कहां से चली है। ये साइकी चली है जब पीएमए में एक कैडेट को आप डेड ऑनेस्टी, यू कैन यू विल डेड ऑनेस्टी पढ़ाते हैं। ठीक है, ऑन 100% ऑनेस्टी, शॉर्टकट लेने के ऊपर भी उसको रिएक्शंस आप देते हो। शॉर्टकट भी नहीं ले सकता वो, दैट ऑनेस्ट वो काम करता है। ठीक है, ये 19-20 नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद और साथ ही फाइनल टर्म में उसके अगर कोई समझदार प्लेटून कमांडर हो या कोई आलमगीरियंस हो तो भाईजान बता देते हैं, या सीनियर कैडेट कॉलेज का हो तो सीनियर्स बता देते हैं, रिश्तेदार हो तो रिश्तेदार को बता देते हैं। ज्यादातर को 50% को पता था, 50 को नहीं पता होता। उनके लिए पासिंग आउट के बाद यूनिट लाइफ शॉक होती है, क्योंकि 180 डिग्री ऑपोजिट होती है टोटल। इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट लाइफस्टाइल इन द आर्मी। आप यूं ही जाते हो, आपको जो है, अब देखो मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ शुरू किस तरह करप्शन होती है। आपने ऑडिट कराना है, क्वार्टर मास्टर लफ्टैन ही होता है ना, आपने ऑडिट करवाना है। ठीक है, आप पाउडर की गुत्थियां दोगे या राशन बेच के आप काम पूरा करोगे, बजट आपके पास है नहीं, हो कहते हैं जी बैग बारो स्टील, यही कहते हैं ना, बैग बारो स्टील। तो स्टील तो फिर सीओ ने करना है। अच्छा, एलएओ की मैं बात बताता हूँ आपको, लोकल ऑडिट अफसर को आप तोहफे तहफ भी देते हो और अपने बजट क्लियर कराते हो। क्यों? क्योंकि आपने ऑडिट अपना छुपाना है। फिर कमांड फंड के ऊपर बात आ जाती है, थोड़ा आगे चले जाओ, मेजर मेजर अगर आप हो और आपको इंडिपेंडेंट कमांड मिल गई है, या लेफ्टिनेंट कर्नल को तो मिल ही जाती है, अनऑडिटेबल आपने कमांड फंड रखना है। अब कमांड फंड में आपने अपने दोस्तों यारों को भी खिलाना है, कोर्समेटों को खिलाना है, आपने पैसे इधर से उधर करने हैं, और मतलब 2 नंबरी का पक्का धंधा है कमांड फंड, जो कि मेजर लेवल से कप्तान की इंडिपेंडेंट कमांड से शुरू होता है, मेजर पे जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल, आपको करप्ट आपका कमांड फंड पहले दिन से करना शुरू कर देता है। जो ही आपको इंडिपेंडेंट कमांड मिलती है, एएससी वालों को, इंजीनियर्स वालों को तो कप्तानी में मिल जाती है, वहीं से करप्ट करना सिखा देता है। उसका इलाज है, आपने कोर्समेटों को खाना खिलाना है, आप उसको ऑथराइज कर देंगे यार, जो कोर्समेटों को खाना वो साल में 2 दफा खिला सकता है उस स्टेशन के ऊपर जो है, उसको डिक्लेयर करे, वो तमाम ऑफिसर्स को पता हो। अनऑडिटेबल है, ठीक है, अनक्लैरिफाइड है, आपने राशन बेचना है, राशन बेच के तमाम हिंदुस्तान वाली फौज वाले भी यही काम जड़े करते थे, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी यही काम करते रहे। कॉलोनियल फौज ने आगे आके जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज की जो आते हैं वो अभी तक चल रही है आपकी फौज में। करप्शन तो फिर पहले दिन से शुरू होगी ना। लोकल ऑडिट अफसर को आपने जो है रिश्वत दे के अपना ऑडिट क्लियर कराने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो है अपने कमांड फंड में तमाम तर 2 नंबरियां करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने बैक बारो और स्टील से जो प्रोजेक्ट करने हैं यूनिट की, अगर यूनिट लाइंस की हालात बेहतर करने हैं तो राशन बेचना है, अगर कोई ईमानदार सी हो तो वो ये करेगा। ठीक है, नहीं तो राशन बेच के टेड के अंदर डाल देना है। होता है नहीं होता आपको अच्छे तरीके से पता है। अब आप वो काम जो है थ्रू प्रॉपर चैनल भी कर सकते हैं, लेकिन जो जो आप सीनियर होते जाते हैं आप इसमें बात नहीं करते, क्योंकि आपका जो कमांड फंड है, या पहले इसको ब्लैक फंड कहते थे बाय द वे, ब्लैक फंड के ऊपर जब एतराज होने शुरू हो गए, मेरे जैसे जो है वो ऑफिसर्स ने जब बोलना शुरू कर दिया, तो इन्होंने ब्लैक फंड का नाम चेंज करके कमांड फंड रख दिया। ब्रिगेडियर का कमांड फंड उससे बड़ा है, जीओसी का उससे बड़ा है, कोर कमांडर का बिलियंस के अंदर होता है। और जीएचक्यू ने, चीफ ने, बजाय इसके कि वो कमांड फंड को रेगुलराइज करे, उसको ऑडिटेबल बनाए,
उसने अपने शेयर लेते हैं जी, वो कहते हैं जी हमारा इतना परसेंट शेयर होगा। स्टेशन हेडक्वार्टर शेयर देते हैं, बिलबोर्ड्स के कोर हेडक्वार्टर को बाकी उनके पास चला गया। कमांडर की मर्जी है, उसने जिधर लगाना है पैसा। और आर्मी में तो चलो कमांड फंड फिर अगले सीओ को हैंड ओवर होता है, सीओ टू सीओ इंटरनल ऑडिट तो होता है ना, इंटरनल ऑडिट होता है रेजिमेंटेशन के अंदर। जो सिविल आर्म फोर्सेस के अंदर है या कोई छोटी कमांड्स है, उनका तो कोई ऑडिट ही नहीं होता। मैं खास तौर पे एफसी वगैरह के अंदर, रेंजर वगैरह के अंदर जो कमांड फंड होता है, वो तो एसएम आपका या वहां पे जो होता है वो कहता है सर ले जाओ साथ, जरूरत ही नहीं है यहाँ पे किसी को बताने की। ये जो अनअकाउंटेड फॉर काम है ना कमांड फंड वाला, ये असल यहाँ से करप्शन शुरू होती है। और फिर आगे जाके आपके जो टोनी ऑफिसर होते हैं, अच्छे ऑफिसर होते हैं, उनको इंसेंटिव दिया जाता है, जो पीएस डायरेक्टरेट में बैठे हुए हैं या एमआई में बैठे हुए हैं, डब्ल्यूएनआर में बैठे हुए हैं, ठीक है। उनको जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, उसके अंदर उनको इंसेंटिव दिया जाता है, ठीक है। अगर उसकी वो इन्फॉर्मेशन लीक करना चाहें तो बड़े आराम से इन्फॉर्मेशन अपने ही फौजी अफसर ही, आपको पता है प्रॉपर्टी डीलर्स हैं सारे, उनको लीक करके, मैं करता रहा हूं, उनको लीक करके उनके एसोसिएशन में बेतहाशा पैसा कमा सकते हैं। आगे जब आप चलते हैं तो आपको नजर ये आता है कि वो ऑफिसर, मैंने जनरल नवीद सफदर की मिसाल दी थी, और ऑनरी मेजर जनरल है, 7 साल क्यूएमजी के अंदर वो बैठे रहे, क्यूएमजी ब्रांच के अंदर बैठे रहे, अभी भी डीएचए रावलपिंडी के अंदर फेज 5 के अंदर बैठे हुए हैं। लोगों को प्लॉट निकाल के बांटना, मसले वाली जमीन के ऊपर बांटना, इस तरह की जब एग्जांपल्स बनती हैं ऑफिसर्स की प्रमोशंस की, लोग कहते हैं यार इस किस्म के ऑफिसर्स जो हैं वो प्रमोट हो रहे हैं, तो हर कोई इसी लाइन के ऊपर चलता है। जी हजूरी का कल्चर जो आपके अंदर आ गया है, घुस गया है। एक जमाना था एन ऑफिसर एंड जेंटलमैन, वो होता था जो अब सच को सच, आवाज़े हक को आवाज़े हक कहता था, कमांडर को कहता था सर दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। अमेरिका की गोदी में तो पिछले या पुराने आप बैठे हुए हो, स्ट्रेटेजिक कंपल्शन का बहाना बना लो, जो मर्जी बना लो, हिंदुस्तान भी आपके साथ ही है। उन्होंने एक बैलेंस्ड पॉलिसी रखी है, अमेरिका के साथ वो इक्वल टर्म्स के ऊपर बात कर रहा है, और साथ रशिया से ट्रेड भी कर रहा है, तेल भी मंगा रहा है। आप सिर्फ गुलाम बन के बैठे हुए हो। क्यों? क्योंकि कमांडर जो है उसकी मर्जी नहीं है। आसिफ मुनीर की यारी कुरेले के साथ है, उसको 25 जुलाई को बुला लिया, दुनिया को दिखा दिया कि ये हमारे साथ है। इमरान खान ने रिप्रोचमेंट की कोशिश की, उसको कुरेले से ब्लॉक करवा दिया, फोन चुका, ओ यार बड़ी ये काम, इस तरह, ये इस तरह चल रही है। फौज भी इसी तरह चल रही है, आपको अच्छे तरीके से पता है। फौज के अंदर जो नेटिंग और ट्यूनिंग है, मैं मिसाल देता हूँ, मेरे अपने दादा आलमगीरियन थे, मेरे मामू आलमगीरियन, मेरी फैमिली के अंदर 4 मेरे ब्लड रिलेटिव आलमगीरियन है। आई गॉट नथिंग अगेंस्ट आलमगीरियंस, बट मैं आपको मिसाल देता हूँ, द वे दे लुक आफ्टर ईच अदर, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट करप्शन नेटवर्क। जो नेपोटिज्म है फौज के अंदर, नेपोटिज्म कहाँ से आती है? इसी तरह तो आती है रेजिमेंटेशन। जनरल बाजवा ने जिस तरह 16 बलूच के अफसरान को कहाँ कहाँ, न्यूयॉर्क से लेके, पाकिस्तान से लेके, अपने साले को तो 16 बलूच का नहीं था ना, वो तो हमारा था ना रसाले का। लेकिन बाकी आप उनको देखो, जो 16 बलूच के ऑफिसर्स को जिस तरह उन्होंने नवाजा, या अब 23 एफएफ के ऑफिसर्स नवाजे जाएंगे, तो आप देखो ये आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, ये क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं आप? क्या करप्शन नहीं है? पहले दिन से करप्शन शुरू हो जाती है फौज के अंदर। तो अगर तो वो करप्शन वहां से जो लेफ्टिनेंट लेवल से एलएओ के ऑडिट से शुरू हुई है ना, लोकल ऑडिट ऑफिसर को एक लेफ्टिनेंट के हाथों, एक कप्तान के हाथों जो रिश्वत दिलवाई जाती है, नहीं देता, वो नीचे जेक्यू को कहता है दे दो तुम जाके, लेकिन उसी की मर्जी से दी जा रही होती है। ऑर्डर की गुत्थियां 2IC की मर्जी से दी जा रही होती है। वो जो करप्शन वहां से शुरू होती है, वो ऊपर टॉप 4 स्टार तक इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि पूरा मुल्क तबाह बर्बाद कर देती है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इतनी ज्यादा है। क्योंकि वन विंडो ऑपरेशन जो है वो बड़ा बहुत ज्यादा पसंद है अमेरिकियों को, और अमेरिकी वन विंडो ऑपरेशन में हमारा तगड़ा जो मांझा निकालते हैं ना, किसको नहीं पसंद भाई? इमरान खान को मानेंगे, इमरान खान को कहेंगे कि तू ये काम कर दे, तू हमें ड्रोन स्ट्राइक की इजाजत दे, एयर स्पेस यूज करने दे। अभी इन्होंने खामोशी से 15 साल का डिफेंस एग्रीमेंट ओके कर दिया है अमेरिका का, सेंटकॉम नहीं करवाया, जारी बात है। क्विड प्रो, देयर इज नो फ्री लंच, स्पेशली इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देयर इज नो फ्री लंच, ऑलराइट। इट वाज नॉट अ फ्री लंच। आपने अगेंस्ट में यहाँ पे उसको कहा है कि इमरान खान की रिप्रोचमेंट जो है वो कैंसिल कराओ, मैं तुम्हें ये करवाता हूँ डिफेंस एग्रीमेंट। गिव एंड टेक है, गिव एंड टेक हुआ है, ठीक है। उस गिव एंड टेक की बेस के ऊपर ये सारा ड्रामा चला है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब ये इस गिव एंड टेक के तहत पाकिस्तान का क्या फायदा हुआ? कोई का फायदा नहीं। इमरान खान अगर होता
और जब तक था तो वो कहता था यार मेरे मुल्क का क्या फायदा है, मैं देता हूं तुम्हें 15 साल, ठीक है, मुझे बताओ मेरा क्या फायदा है, सिर्फ ये 2-3 बिलियन IMF? नहीं नहीं, ये नहीं होगा। इक्वल टर्म पे इंडिया पे तुम बात करते हो, इक्वल टर्म पे हमारे साथ बात करो, हम रशिया से तेल लेते हैं, तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन में हम वेपन भी बेचेंगे, ठीक है, इंडिया भी करता है ये काम, लेकिन रशिया से हम तेल लें, तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ईरान से हम गैस लें, तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इक्वल टर्म्स के ऊपर हम बात करेंगे, हम इंडिया को भी वही पाइपलाइन दे देंगे, लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम तुम्हारे लिए 15 साल का एग्रीमेंट देते हैं। इक्वल गिव एंड टेक इस तरह की होनी चाहिए ना, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर इस तरह का गिव एंड टेक होना चाहिए ना। ये तो नहीं ना कि एक साइड पे आसम मुनीर जो है वो लेट गया है, 2 नंबर बंदा, शदीद तरीन 2 नंबर बंदा है यार, कसम से मैं आपको बता रहा हूँ, लेट गया ना बिल्कुल ही। 15 साल के एग्रीमेंट में क्या 2-3 बिलियन का जो है वो इंस्टेंट रिलीफ ले लिया बस, और क्या किया इसने, और इमरान खान को रस्ते से हटाने के लिए यूएस रिपोर्ट ब्लॉक करवाई है, बस अपना जाती फायदा उठाया। कौम का क्या फायदा हुआ उसके अंदर? कौम तो उसी तरह जलील हो रही है, पाकिस्तान से जिंदाबाद का नारा लग रहा है। सोचिएगा जरूर इस इशू के ऊपर, बिकॉज अगर ये इसी तरह चलता रहेगा तो ये जिस मुल्क को बेच बेच के बार बार आप जो है इसको बेच ही जा रहे हो, बेची जा रहे हो, और जर्नैल जो है हर 3 साल बाद नई खेप जर्नैलों की आ जाती है, बिलियंस के पैकेजेस होते हैं जर्नैलों के, ठीक है, वो पैकेज पूरे कहीं से तो होने हैं, तो इसी तरह की 2 नंबरियों से वो पैकेज पूरे होते हैं। अब देखो एक इंसेंटिव है, वो इंसेंटिव ठीक है मिल जाए, लेकिन ओवर एंड अबव इन सब ने जो है अभी US डॉलर्स के अंदर गेम रखी हुई है सबने ना, तो वो तो हर 3 साल बाद जो एक नई खेप है, वो नई दौड़ है, तो पीछे तो मुल्क बचेगा ही नहीं यार। आप लोग खा खा के आखिर में खोखला तो कर दिया है, टूटने की बारी है, जान निकाल दी है अंदर से तुम लोगों ने यार। पूरा एक एक नौजवान जिससे पूछो वो कहता है जी पाकिस्तान से बाहर भागने का तरीका बता दे। तो वेयर वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स? और ये क्या ये सस्टेनेबल है मॉडल? क्या 80s में हमारे जब पेरेंट्स रिटायर हुए थे, वो उन लोगों को इस तरह के इंसेंटिव से नहीं थे यार। कोई जर्नैल होता था, एक आध होता था जो इतने बिलियंस में ले जाता था, अभी तो सबको ही चाहिए, 150-150 को चाहिए। इट इज नॉट सिंपली सस्टेनेबल। प्लीज ट्राई टू डिबेट दिस टॉपिक। मुझे पता है फौजी अफसरान छुप छुप के सुनते हो, मेरी सारी बातें सुनते हैं, और मैं कहूंगा कि प्लीज ट्राई टू डिबेट दिस टॉपिक, इस कौम के लिए, इस कौम के इसके ऊपर रहम करने के लिए। क्योंकि आज का जो कप्तान लेफ्टिनेंट है, जब ये जर्नैल बनेगा तो फिर पीछे नहीं बचेगा मुल्क, अगर इस तरह चलता रहा तो सवाल ही नहीं पैदा होता बच जाए फिर। और नफरतें जितनी ज्यादा बढ़ रही हैं, एक लेक्चर PMA में जाके आसम मुनीर के कहने में कि कौम एक है, खुदा का खौफ करें यार, आंखें खोलें, अपने रिश्तेदारों से ही पूछ लें, अपने घर वालों से ही पूछ लें। नफरत करते हैं लोग आपसे, क्यों करते हैं? नहीं करनी चाहिए। रोजाना की बुनियाद पे जो फौज अपनी कौम के लिए जानों की कुर्बानी दे रही है, अ सन अ डे इज द कॉस्टली पे, उसके बाद ऐसी नफरत बनती नहीं है यार। ऐसी नफरत होनी नहीं चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई पॉपुलर लीडर आपके जर्नैलों ने मारने का ठेका उठाया हुआ है। लियाकत अली खान से लेके फातिमा भुट्टो से लेके जुल्फकार अली भुट्टो से लेके बेनजीर भुट्टो से लेके अब इमरान खान के पीछे पड़े हुए हो यार। वेयर विल इट एंड? वेयर विल इट टेक यू? 92 का वर्ल्ड कप का हीरो है, और आपने 92 के वर्ल्ड कप के हीरो की जगह जो है आपने क्या किया यार, आप मुझे बताओ। आपने जो है उसकी तस्वीर ही सिरे से हटवा दी, PCB में एक टाउट लगवा के उस बंदे की आपने तस्वीर ही हटा दी। और दुनिया क्या करे? दुनिया आगे से जवाब तो देती है। जवाब में इस वक्त जो तस्वीर चल रही है, आप देखो जरा, आप इस तस्वीर को देखो। क्या यार मुझे आप बताओ, व्हाट, मैं तो इसको मैंने शेयर किया है, ये तस्वीर चल रही है, इमरान खान की जगह चेहरा लगा दिया आसिम मुनीर का, कैमरा नदीम अंजुम ने उठाया हुआ है, और ये जो टेढ़ी चाल चल रहा है ना, ये मस्त टेढ़ी चाल है, तशरीफ स्पेशल दिखा के, वो डर्टी हैरी है, फैसल नसीर है। और ये मैंने अभी शेयर की है, और इस पे आप देखो कितना 24 पॉइंट इतने लाइक्स इसके ऊपर, मतलब आप देखो ना, ये मैंने थोड़ी देर पहले शेयर किया। ये यूके का टाइम चल रहा है 8:58, पाकिस्तान का ऐसे 4 घंटे आगे टाइम है, यूके के टाइम पे मैंने शेयर की है। और इस वक्त आप देखें कि तकरीबन पौने 4, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे में 24.6 के लाइक्स, 292.6 के व्यूज इसके हो चुके हैं। लोगों के इस पे कमेंट्स ही पढ़ लो यार आके, कभी कुछ पता चले आप लोगों को कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप अंदाजा करें।
दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन यार। और आप ये कर रहे हो, खुद कर रहे हो, नफरतें बढ़ा रहे हो। और आप सिर्फ एक लेक्चर दे दो वहां पे, और मेरे जैसे लोगों को आप ब्लॉक कर दो, पैमरा से ब्लॉक करवा दो, फलाना झिंगा जो मर्जी कर लो, एजेंट्स आप इन्फिल्ट्रेट अपने करवा दो, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को बेवकूफ समझना छोड़ना होगा हमें। और ये जो फौज में पहले दिन से जो करप्शन है, ये जो चल रही है, ये किस करप्शन का बहर अल्टीमेटली आपको खात्मा करना होगा। आपको अब सोचना पड़ेगा कि वेयर यूर हेडिंग। बिकॉज अभी अगर आपने या तो मुल्क बचाना है या जर्नैल बचाने, या यस सर कर लें, या कमांडर इज ऑलवेज राइट ये कर लो, या मुल्क बचा लो। लॉयल्टी टू द कमांड ये आपको पढ़ाते हैं नहीं। लॉयल्टी जो है ना, लॉयल्टी टू द मदरलैंड सुपरसीड रेस्ट ऑल द लॉयल्टीज। मदरलैंड से आगे कोई लॉयल्टी फिर नहीं है। लॉयल्टी आपकी अपने लोगों के साथ है, आपकी मदरलैंड के साथ है। और बात करनी है आपने, आवाजें हक सच बुलंद करनी है, ये आपको बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। ये सोचना है सिर्फ आपने। मुझे इजाजत है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।